हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं गांव पहुंच गई हूं। कल जब मैं पहुंची तो मैं बहुत थक गई थी, मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई अच्छे से। तो उसके बाद और बहुत साफ़ सफाई होता है, हम लोग वन ईयर के गैप पे आते हैं तो बहुत घर गंदा रहता है। तो दीदी भी थी, मम्मी ने भी हेल्प करा, सबने किया। आज सुबह भी उठी तो साफ़ सफाई में ही लगी हुई थी। अब पूरी रेडी हो चुकी हूँ, ये रहा नाश्ता आ चुका है। नाश्ता करेंगे और आज थोड़ा मेरी बहन को एक मंदिर जाना है, तो हम लोग अब मंदिर जाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गाँव का मंदिर कैसा है। और यहाँ पे मतलब होता है ना, एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे मैं आपको दर्शन कराऊंगी। एंड लेट्स सी हाउ वी एक्सप्लोर आवर विलेज, हाउ वी एक्सप्लोर द एरियाज एंड स्टे कनेक्टेड। बाय। ये रही पुच्चू। हम लोग मंदिर के लिए निकल गए हैं पर ऑटो नहीं मिल रही हमें, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं ऑटो आ रही है। चलते चलते हम लोग चौक तक आ चुके हैं पर हमें एक भी ऑटो नहीं मिल रही है। और क्योंकि हमारे साथ बेबी है तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है, और क्योंकि ये गोद पे ही जाते हैं। देख रहे हैं दूर दूर तक ऑटो नहीं दिख रही है। फिर हमें एक ऑटो मिला और वहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए हम लोगों ने दो दो स्वेटर पूरा कान वान ढक के हम लोग बेसिकली जा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं मेरे गांव को। अब हम लोग एक ऑटो से उतर के अब हमने दूसरी ऑटो करी है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मेरे गांव के पास वाला बाज़ार है, जहाँ पे होता ना कि लोग, अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है, कुछ भी घर को लेके, खाना पीने का कुछ आइटम हो गया, घर की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बड़े बड़े बाज़ार जो हो जाते हैं, इस इलाके को पर्टिकुलरली बेनीपट्टी बोला जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। और ये अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे मार्केट्स है। यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा। अगर आपको घर बनाना है, बेटी का शादी ब्याह है, जितनी भी सारी चीज़ें बेसिकली A to Z बिहार में रहने पे लगती है, वो सब चीज़ें हैं। और ये फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। ये मंदिर परिसर में हम लोग एंटर कर रहे हैं। और आपने स्टार्टिंग में फिश साइंस देखे होंगे, ये मिथिलांचल कल्चर का प्रतीक होता है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे बाज़ार हैं जहाँ पे आप पूजा से रिलेटेड, घर डेकोरेशन के लिए, बच्चों के सामान, औरतों के श्रृंगार के सामान और पूजा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। ये मंदिर परिसर है और पास में ही एक कुंड है, वहाँ से मैं पानी लेने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेने चली गई थी। फिर हमने भी लाइन लगाया। उस टाइम ऐसे तो वीक डेज था पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बारी बारी से हम लोगों ने पूजा करा। बेबी को लेके हम लोग अंदर गए भी नहीं थे। पहले मेरी बहन पूजा कराई थी, उसके बाद मैं पूजा कराई थी। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। थोड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का मंदिर परिसर में थोड़ी ज़रूरत है। और ये थोड़ा मैंने ये जानबूझ के ये क्लिप्स डाला है उधर धक्का धुक्की का, कि कैसे वहाँ पे लोग जाते हैं। मतलब थोड़ा सा और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करेंगे तो बेटर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक आंटी ने तो जल मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था। बहुत छोटा सा स्पेस है, ऐसा लगता है जैसे नल खुलता है बहुत स्पीड से और पानी बहता है ना, वैसे ही उस तरीके का भीड़ है। और मुझे लगता है एक जो इनसे मिस ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है कि यहाँ पे जल लेके सब आ रहे हैं, रेदर यहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा होती है तो सब अपना फूल अक्षत जो भी जो चढ़ाना है वो दे देते तो बढ़िया होता। पानी के कारण उधर बहुत ज़्यादा वेटी एरिया हो जाता है, उसके कारण और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पंडित बोल लीजिए या पंडा बोल लीजिए, ये लोग भी खड़े हैं, पूजा देने में लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। जिनकी भी शादी विवाह होती है, मुंडन होता है, नव विवाहित जोड़े जाते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और ये देखिए दुर्गा माँ की मूर्ति है और सब होता है ना, एक दूसरे से झगड़ा कर करके पूजा कर रहे हैं। बगल में एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग गए और छोटा सा ही एक शिवलिंग है, वहाँ पे भी हमने पूजा करा था। फिर फाइनली हम दोनों बहन की पूजा हो गई थी, हम लोग बाहर आए थे। ये बाहर मंदिर परिसर है, यहाँ पे लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और आते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ का लोग जो है बहुत आस्था के साथ इस मंदिर में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। गाइस, हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है और अब हम लोग पूजा करेंगे। तो हम लोग काम दूजा करेंगे, विच इज़ पेट पूजा करेंगे। बाहर निकल के एक ये लिटिल चोखा का शॉप था, तो दो बच्चे उसे, अपने पापा कहीं उसके चले गए थे तो तब तक वो 10 मिनट के लिए चला रहे थे, तो वहाँ से हमने लिट्टी चोखा भी खाया, बहुत टेस्टी था।
फिर हम लोगों ने गाड़ी पकड़ लिया और ये देखिए ये बच्ची ने हमें खूब परेशान करा है, जगह जगह खूब होता ना मारा मारी कर रही थी। उसके बाद हमने वापस से टोटो पकड़ लिया और हम लोग अपने गांव की तरफ आ रहे थे। बीच में हमें बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग भी करनी थी और आप ये देख सकते हैं बिहार की हरियाली, हरे भरे खेत, हर स्वच्छ वातावरण, और इससे प्योर AQI आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर हम लोग एक छोटे से चाट भंडार में रुके थे। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पे आके मैं हमेशा समोसा चाट खाती ही खाती हूँ। और आप ये देख लीजिए कैमरा खुलते ही मेरी बहन की जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो हम दोनों ने समोसा चाट खाया और साथ ही में मेरी बहन ने लस्सी भी पिया। उसके बाद हम लोग एक चूड़ी की शॉप पे चले गए। लेडीज़ को तो बस बहाना चाहिए शॉपिंग करने का, और मेरी बहन को भी एक बहाना मिल गया। बिहार में इसे लहठी कहते हैं। सारी जो सुहागन औरत है, मतलब राइट फ्रॉम देयर मैरिज टिल द एंड, जब तक वो सुहागन रहती है तब तक वो ये लहठी पहनती है। तो मेरी बहन ने खुद के लिए भी लिया, मेरी बड़ी बहनों के लिए भी लिया, उसके बाद भाभीयों के लिए भी लिया। और ये बहुत अच्छा शॉप है, बेनीपट्टी में ही लोकेटेड है, तो आप वहाँ पे जाके ये चीज़ खरीद सकते हैं। और अब फाइनली हम लोग ऑटो पकड़ के अपने घर की तरफ चल रहे थे। और बिहार की जो सबसे एक खूबसूरती है, ख़ास बात है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो अलग चीज़ है, पर जो हरियाली है जो आपकी आंखों को सुकून देती है वो चीज़ बेसिकली ज़रूर है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आप डिप्रेस्ड हैं या सैड है तो आप एक बार ऐसे देहात इलाकों में और बिहार बेसिकली घूम के आइए, मतलब आपका जो हेल्थ है, वेल्थ है, सब अच्छा हो जाएगा। ओके बाय।